जैसे अभी मोस्टली ज़्यादा विमेंस के साथ रेप ही होते हैं, मतलब ऐसे तो बहुत चीज़ होते हैं बट कितने तो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं इस डर से। जैसे कि हम लोग बोले ना कि सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, और बहुत लोग देख के भी, जैसे मतलब बहुत के घर में होता है कि रेप होता है बट वो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, इस डर से नहीं ले पाते। इलाज से भी नहीं बता पाते लोगों को, समाज के उन्हें शर्म रहती है इस बात की कि अगर हम लोग बता देंगे तो सबसे बड़ा चीज़ हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, यही इसी ऐसे समाज में दबाव रहते हैं। हाँ, इसी डर से। बट ये बहुत गलत है, अगर गलत हो रहा है, अगर छेड़खानी भी हो रही है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेप ही, अगर हल्का सा कोई कुछ गलत बोल रहा है या छेड़ रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए कभी। जानवी जी बताइए, रेप जो हमारे देश में लड़की से जो दुष्कर्म है वो हर दिन कहीं ना कहीं होते जा रहा है। पिछले बिहार में बात करें तो पिछले 10 दिनों के अंदर 14 से 15 दुष्कर्म हुआ लड़की के साथ, लेकिन आज तक किसी को भी समय रहते न्याय आज तक नहीं मिल पाया। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहला है कि उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा कानून ही स्ट्रांग नहीं है। उन लोग को डर ही नहीं है मन में कि कुछ उनके साथ होगा। उन लोग तो फ्री घूम रहे हैं। सफ़र कौन कर रहा है? हमारी लड़कियां कर रही है। उन लोग कानून ही स्ट्रांग नहीं है कि कुछ उनको मिलेगा, सज़ा, सख्त सज़ा मिलेगा, इसीलिए वो लोग फ्री है। उनको डर ही नहीं है मन में कि कोई गलत होगा। तो सबसे पहले तो कानून बदलना चाहिए। तो बस यही मैं बोलूँगी। ये जिस तरीके से देखा जाए महिला के ऊपर ये हमेशा होता रहा है। सरकार सिर्फ जो सत्ता में बैठी हुई है वो विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, जो विपक्ष की पार्टी के जो राज्य में सरकार होती है उन पे लगाएंगे, या जब सरकार जो सत्ता में बैठे हुए उनके राज्य में हो तो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बना पाते। सरकार से क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? सरकार भी तो चाहती है बेटी बहन का सुरक्षा नहीं देना, बस आरोप प्रत्यारोप खेलते हैं एक दूसरे पे। तो वही तो गलत है। उनको वो नहीं दिख रहा है कि हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़कियां आजकल सेफ नहीं है कहीं। पहले उनका गलती था कि कपड़े पे गलत है, अब भाई डॉक्टर थी वो अपने यूनिफॉर्म में थी, अब उसका क्या गलती था? उसमें भी वो बोलते हैं कि रात को निकलती हैं लड़कियां, तो उसमें मतलब सब चीज़ में लड़की सफ़र करे, लड़के का कुछ नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए, कानून तो बदलना ही चाहिए। साथ में लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सवाल अहम रहेगा कि कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि लड़की को कपड़े को लेकर, छोटा कपड़ा हो तो उस पर इस तरीके से सवाल उठाते, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को? वो तो लोगों की मेंटालिटी है, मतलब अपने आप को, जैसे अब लड़कों से पूछा जाएगा कि रेप क्यों किया तो सब कहेगा कि लड़के हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सीधा यही बोला जाता है कि मर्द है, थक के आता है तो अपना थकान कहाँ उतारेगा। अगर फैक्ट बोले तो यही बोला जाता है, जो कि गलत है। अगर लड़की बुर्का भी पहनती है या लड़की सूट साड़ी में भी रहती है तो भी उसका रेप होता है। और ऐसा नहीं है 3-3 महीने की बच्ची, मतलब जो 80-90 साल 80-90 साल की जो हो जाती है, इंसान तो छोड़ दो, जो एनिमल होते हैं, फीमेल डॉग, फीमेल काउज, उन लोगों के साथ तक आजकल लोग रेप कर रहे हैं। तो अब जानवरों को भी कपड़ा पहनाना स्टार्ट करना चाहिए ना, कपड़े के अगर जाते हैं। हमारे देश में बेटी बहन कितना सुरक्षित लगती है बाबू? बेटी बहन की अगर बात करें तो इस देश में सुरक्षित है नहीं, क्योंकि हर सेकंड में कोई ना कोई लड़कियों का, हर 14 से 16 सेकंड में एक डाटा है, हर 16 मिनट में देश में एक रेप हो रहा है। हाँ, हर 1 मिनट या 2 मिनट, सेकंड, कुछ भी आप मान लीजिए, हर वक्त किसी ना किसी एक लड़की, बहन, बेटी का रेप होता है। तो उसको हमें बदलना है। पहले बदलाव हमें घर से करना चाहिए। हमें अपने घर में वो चीज़ ढालना चाहिए कि लड़के हैं तो उन्हें ये हम सिखाएं कि आपको कैसे रहना चाहिए। जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं कि आप मतलब ऐसे चलिए, ज़्यादा हंसिए मत, ज़्यादा बोलना नहीं है सबके सामने, वैसे ही हम लोगों लड़कों को सिखाएं। कहा जा रहा है कि लड़कियों को दबाया जाता है हर कुछ में। लड़कियों को दबाया जाता है, वो खुलकर हंस भी नहीं पाती है। कपड़े पहनती है तो कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन छोटी सी बच्ची है, उनके कपड़े क्या है? उनके कपड़े, आसिफा जो हम जानते हैं वो तो 8 साल की बच्ची थी ना, उनके कपड़े तो कोई कमेंट करने वाले नहीं है। तो उनका भी तो रेप हुआ। हर सेकंड में ना कोई बच्ची का रेप होता है, किडनैपिंग होता है। ये हमारे जो देश है ना, इसको बदलाव करना चाहिए। हम सिर्फ अपने न्यूज़ से बदलाव करें। महिला कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, क्या कुछ मतलब कि बदलाव कैसे होगा? लड़की को अगर अभी भी कॉन्फिडेंस का कमी है, वो कैसे फिर चेंज होगा? महिला कल्याण मंच द्वारा कौन सा अहम ऐसा कदम उठाया जाएगा कि बेटी बहन को सुरक्षा दिया जाएगा? पहला बात कि हम लोग यहाँ पे बनाए हैं महिला कल्याण मंच की एक दूसरे का मदद कर सके। कहीं भी गलत हो तो देख करके चुप नहीं बैठे, उस गलत के साथ आवाज़ उठाएं। तो मैं क्या, हमारा सारा टीम ये करेगा कि कहीं भी गलत नहीं देखेगा, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। चलिए, तो हमारे साथ महिला कल्याण मंच की तमाम युवा
राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तब तमाम अलग अलग पद पे बैठे हुए हैं, जो कि आज ही शुभारंभ हुआ है। बाकी देखते रहिए आने वाले समय में महिला कल्याण मंच कितना महिला का कहीं न कहीं साथ देती है। बाकी देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।